हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी भी अच्छा ही चल रहा होगा। आज मैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठा के लाया हूँ आप लोगों के बीच, जो है भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। ये आपके सभी बुक में रहेंगे, पढ़े भी होंगे और आज जो है इसको कोशिश करते हैं कि समझ के पढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की जो कुछ लड़ाइयाँ हैं, वो जो शुरुआत होती है मुख्य रूप से जब मध्यकाल में मुस्लिमों का आक्रमण शुरू होता है, वहाँ से लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है वर्ष याद रखेंगे 1191, 1192 और 1194। तीन को 1191, 1192 और 1194। 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। और 92 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। और 1194 में हुआ था चंदबार का युद्ध। तो ये तीन याद रख सकते हैं, इसका भी याद रखना पहले। 1191, 92 और 94। 91 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध और 94 में जो हुआ था चंदबार का युद्ध। 4 से 94 और 4 से चंदबार। तो ये तीन युद्ध याद रख सकते हैं। परिणाम क्या हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच। ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। दोनों किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध भी और तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब इसका परिणाम देखे हैं। तो परिणाम अगर देखें, कहता है प्रथम जो युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान में। यही द्वितीय युद्ध देखेंगे तो द्वितीय युद्ध में जो है गौरी विजय रहा। इस बार बाजी पलट गया। तो याद रखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध में कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन? तो गौरी। उसके बाद कहते चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध हुआ था, यहाँ भी मोहम्मद गौरी ही थे। यहाँ भी कौन थे? मोहम्मद गौरी। और इधर से जो थे जयचंद थे। कौन थे? जयचंद। इसमें जीता कौन? तो इसमें भी गौरी की जीत होती है। तो ये तीन कंप्लीट हो गया। 1191, 92 और 94। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 94 4 से 94, 4 से चंदवार और 4 से चंद भी होगा, ठीक ना। तो प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। द्वितीय युद्ध में गौरी ने चौहान को हरा दिया था। और जो है 1194 में जो चंदवार का युद्ध हुआ था, इसमें गौरी ने किसको हरा दिया था? जयचंद को। तो ये तीन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं 1526, 1527, 1528 और 1529। चार का समूह 1526, 27, 28, 29। इसमें युद्ध याद रखते हैं। 1526 में हुआ था, तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध। 28 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। 28 में चंदेरी का युद्ध। और 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध।
देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध। इसमें कभी कभी फंस जाते हैं तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। पान खो चल घर, क्या याद रख सकते हैं? पान खो चल घर। पान से पानीपत का, खो से खानवा का, चल से चंदेरी का, घर से घाघरा का युद्ध। याद रख सकते हैं, पान खो चल घर। पान से पानीपत का, खो से खानवा का, चल से चंदेरी का, घर से घाघरा का युद्ध। इस चारों युद्ध में जो था बाबर था, एक तरफ तो बावन ही था, एक तरफ बाबर था चारों युद्ध में, और जो है दूसरी तरफ पानीपत का प्रथम युद्ध जो था इसमें था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। तो इस युद्ध में बाबर जो है विजयी रहा। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, यह हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच, और इस युद्ध में भी बाबर विजय रहा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, और इस युद्ध में भी बाबर जो है विजय रहा। और जो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, यह बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, और इस युद्ध में भी बाबर विजय रहा। तो अभी तक हम 7 युद्ध, 1191, 1192, 1194, 1526, 27, 28, 29, इसको याद करते हैं। 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध, बाबर ने राणा संगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध, बाबर ने अफगानों को हराया। तो ये देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं, 2 याद रखते हैं, 1539 10 साल बाद, और 1540, इसको याद रखेंगे। 1539 और 1540, ये हुआ था, एक हुआ था चौसा का युद्ध, और दूसरा हुआ था कन्नौज का युद्ध। किसका युद्ध? कन्नौज का युद्ध। यहाँ से 2 याद रख सकते हैं, 39 और 40। यहाँ क्या होता है कि बहुत आसान है, याद रहता है हमको, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, लेकिन 39-40 भी याद रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ फंस जाते हैं कि कौन पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था। 39 में कौन हुआ था, 40 में कौन हुआ था। तो इसको याद करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं चौक, क्या याद रख सकते हैं? चौक। चौक याद रखेंगे, 39-40 तो याद ही है। चौ से हो गया चौसा का युद्ध, कौ से हो गया कन्नौज का युद्ध। ये दोनों युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, और ये जो दोनों युद्ध हुआ था, दोनों युद्ध में शेरशाह विजयी रहा। तो यहाँ से याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं? 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, किसके किसके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और दोनों युद्ध में कौन विजय रहे? तो शेरशाह विजयी रहे। इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं जो है यहाँ से, इस युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा अपने राज्य से निकलकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1556, उसके बाद 1565 और 1576, 3 यहाँ देखिए, 1539-40 यहाँ से, 1565, 1566 और 1576, 3 याद रखेंगे। 1556 में जो हुआ था, यहाँ हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1761 में, द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। यह हुआ था
अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। और इस युद्ध में अकबर जो है विजयी रहा। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। जीता कौन? अकबर। 1565 में याद रख सकते हैं, तो यहाँ हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? 1565 में तालीकोटा का युद्ध। और इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य का पतन याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का पतन। तो ये तो याद है। 1556 में कौन हो गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध? अकबर और हेमू के बीच। कौन जीते? अकबर। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध। किसका पतन? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाता है। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 1576 ईस्वी में यहाँ हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ जो है, अब चूंकि इस समय अकबर है भारत में, मुगल साम्राज्य, तो अकबर जो है महाराणा प्रताप को हराते हैं। महाराणा प्रताप, या अकबर जो है मराठों को हराते हैं। याद रखिएगा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने किसको? महाराणा प्रताप को। अब चूंकि जगह कम है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा, और इसके बाद करीब 5-7 युद्ध और है जिसको मैं रब करने के बाद दोबारा नोट करूंगा। तो पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरुआत कहाँ से? 1191 से। 1191 में कौन कौन? सॉरी, 1191 से शुरुआत। 1191, 1192, 1194। 91 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 94 में चंदवार का युद्ध। प्रथम युद्ध में चौहान ने गौरी को हराया। द्वितीय में गौरी ने चौहान को हराया। और जो चंदवार का युद्ध हुआ था, गौरी ने किसको हरा दिया था? जयचंद को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1526, 27, 28, 29। 1526 में हो गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच? तो यहाँ 4 युद्ध है। एक तरफ से गौरी है और दूसरी तरफ से भारतीय शासक है। तो पानीपत के प्रथम बाबर ने इब्राहिम लोदी को। खानवा का युद्ध 27 में किसने? तो बाबर ने राणा संगा को। चंदेरी का युद्ध 1528 में किसने? तो बाबर ने मेदिनी राय को। मेदिनी में 2 है, चंदेरी में 2 है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? 1529 में घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर ने किसको हराया था? अफगानों को, या बाबर ने, ठीक है, बाबर ने अफगानों को हराया था। उसके बाद याद करेंगे 1539 और 1540। 1539 में चौक याद रखें, चौक। चौ से चौसा, क से कन्नौज। चौसा और कन्नौज का 39 में चौसा का युद्ध, 40 में कन्नौज का युद्ध। दोनों युद्ध किसके किसके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। दोनों में विजय कौन रहा? तो विजय रहा था शेरशाह सूरी। इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं को अपने राज से निर्वासित होना पड़ा था। तो याद रख सकते हैं किस युद्ध के बाद? तो कन्नौज के युद्ध के बाद जो है शेरशाह को निर्वासित होना पड़ा था। उसके बाद आए हैं 1556, 1565 एक साथ। 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में। उसके बाद बात करते हैं हम 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध, अकबर हेमू को। 1565 तालीकोटा का युद्ध, किसका? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर ने किसको? महाराणा प्रताप को। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको रब करके दूसरी बार नोट कर रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। तो आइए देखते हैं बाकी बचे हुए। तो अभी हम 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध देख लिए थे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1757, 1760, 1761, 1764। चार का ग्रुप बना लेते हैं। 1757, 1760, 1761 और 1764।
1757 के बारे में सभी लोग को पता है, यहाँ हुआ था प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध, और इसका परिणाम हुआ था अंग्रेज जो था सिराजुद्दौला को हराया था। क्या बोल रहे हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला को हराया था। उसके बाद 1760 में, तो यहाँ से याद रख सकते हैं वांडी वास का युद्ध। वांडी वास का युद्ध, देखिए वो जो है जीरो की तरह है, तो 60 में जीरो है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं वांडी वास का युद्ध 1760 में। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। फ्रांसीसियों को हराया था, तो यहाँ से याद रख सकते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। उसके बाद हुआ था 1760 जीरो की तरह, हुआ भी जीरो की तरह, तो किसकी युद्ध है, वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की पराजय हुआ था, या अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। उसके बाद 1761 याद रख सकते हैं, यहाँ हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने मराठों को हराया था। अंग्रेजों ने मराठों को हराया था। तो 3 याद हुए हैं, 1757 में प्लासी का, 60 में वांडीवास का, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध में क्या हुआ था, सॉरी यहाँ हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली होगा। अहमद शाह अब्दाली, या कोस्ट में रहेगा अफगानो, ये अफगानी था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली या अफगानों ने किसको हराया था, मराठों को हराया था। उसके बाद आते हैं 1764। 1764 में हुआ था, हम सभी इसके बारे में अच्छा से जानते हैं, ये हुआ था बक्सर का युद्ध। इसका युद्ध, बक्सर का युद्ध, और इसमें जो है अंग्रेजों ने संयुक्त भारतीय सेना को हराया था। संयुक्त भारतीय को हराया था। अब यहाँ संयुक्त कहने का मतलब हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें जो है मीर कासिम था, उसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और उसके बाद जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इन तीनों की सेना संयुक्त रूप से भारत की तरफ से लड़ा था, और इधर अंग्रेज ने लड़ा था, इसलिए इसको क्या रख सकते हैं, या तो मीर कासिम, क्या बोल सकते हैं, या तो मीर कासिम या संयुक्त भारतीय सेना। तो यहाँ से याद रख सकते हैं भारतीय संयुक्त सेना, या दूसरा नाम अगर इसको इस जगह पर याद रखें तो यहाँ हो जाएगा मुख्य रूप से उसे मीर कासिम, ये बंगाल के नवाब थे, ठीक है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध किसने, अंग्रेजों ने भारतीय संयुक्त सेना या मीर कासिम की सेना को हराया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10 साल बाद, देखिए यहाँ से हो गया 57, 60, 61, 64। उसके बाद 1774, 1774 याद करें तो 1774 में हुआ था खुर्दा का युद्ध, सॉरी रूहेला का युद्ध, रूहेला का युद्ध। और एक याद रख सकते हैं 1795, और 1795 में जो हुआ था, यह हुआ था खुर्दा का युद्ध। इसका युद्ध, खुर्दा का युद्ध। इसका परिणाम हटा सकते हैं, परिणाम बुक में नहीं दिया हुआ है। और 1795 में देखें तो खुर्दा का युद्ध हुआ था, इसमें निजाम की पराजय हुई थी। इसकी पराजय, निजाम की पराजय।
तो यहाँ से इतना याद रख सकते हैं, 1757, 1760, 1761, 1764, 1774 और 1795 खुर्दा का युद्ध। इसमें किसका? तो निजाम की पराजय हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो देखते हैं आ जाते हैं अब 1857। और 1857 को तो हमको पता ही है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या इसी को कहते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद 1857 के बाद अगर देखें तो एक दो और युद्ध बच रहा है। 1857 के बाद आ जाते हैं 1962, 1965 और 1971, तीन। तो 1962 में हुआ था, तो देखिए दो है, तो ये हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। तो कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं कि 1965 और 1962 में, तो 62 में दो है, तो चीन में भी कितने अक्षर? दो अक्षर। तो 62 में भारत और चीन के बीच। उसके बाद 65 में तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था, प्रथम भारत पाक युद्ध, फर्स्ट भारत पाक युद्ध हुआ था 1962 में। और 1971 में हुआ था सेकेंड भारत पाकिस्तान युद्ध। तो ये मुख्य रूप से भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ था। इसको एक बार और देख लेते हैं। 1757, 60, 61, 64। 57 में प्लासी का युद्ध, 60 में बांडीवास का युद्ध, 1761 में तो पानीपत की तृतीय लड़ाई, 1764 में बक्सर का युद्ध। उसके बाद देखते हैं 1774 में रूहेला का युद्ध, 1774 में रूहेला का युद्ध, 1795 में खुर्दा का युद्ध, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1962 तो भारत चीन युद्ध, 1965 तो प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 तो द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छा से देख लेते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि कोई कमी हो रहा है, चूँकि अभी स्टार्टिंग है तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस कमी को हमको कमेंट्स में बताएंगे ताकि मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।